हेलो एवरीवन। तो ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब हिस्ट्री का वीडियो रहेगा, जिसका चैप्टर का नाम रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली स्टार्ट करते हैं फिर हम। ठीक है, ओके। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टॉपिक है, इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिए, अभी साथ के साथ याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं हम? हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट कह सकते हैं, जो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट मिला है हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन से, वो मिला है उसकी सील। ठीक है, हड़प्पन सील। तो सेकंड लाइन ये बोलना चाहती है। फिर आगे हम जॉन मार्शल पे। जॉन मार्शल अनाउंस द डिस्कवरी। जॉन मार्शल ने डिस्कवरी अनाउंस की थी, किसकी? न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। ठीक है, जॉन मार्शल ने अनाउंस की थी द डिस्कवरी ऑफ द न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, किसने की थी अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द न्यू सिविलाइजेशन? जॉन मार्शल ने। फिर आता है हमारा अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट पिगॉट। स्टुअर्ट पिगॉट ने क्या बोला था कि जो 2 सिटीज़ हैं, कौन कौन सी हैं 2 सिटीज़? ये हमारी हड़प्पन और मोहनजोदारो। इनको हम बोलते हैं ट्विन कैपिटल ऑफ एक्सटेंसिव किंगडम। क्या बोलते हैं? स्टुअर्ट पिगॉट ने बोला था जो 2 सिटीज़ हैं हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्विन कैपिटल ऑफ एक्सटेंसिव किंगडम। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है कार्बन 14 डेटिंग। ठीक है, तो ये कार्बन 14 डेटिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे हमें पता चलता है कि ये जो एक सिविलाइजेशन है ये कितनी पुरानी है। ठीक है, तो हमने कार्बन 14 डेटिंग से ये पता लगाया कि जो हड़प्पन पीरियड है वो 2300 BC से लेकर 1700 BC का पीरियड है। ठीक है, और ये एक हाईली एक्सेप्टेड है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी डेट ऐसी होती है ना, हर बुक में अलग अलग लिखी होती है, लेकिन ठीक है, तो जो हाईली एक्सेप्टेड है वही लिखी है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ग्रोथ थी वो पीक पे थी। किस पीरियड में थी? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थी 2300 BC से 1900 BC के बीच। ठीक है, ये इंडस वैली की जो ग्रोथ थी वो पीक पे थी। कौन से पीरियड में? इस वाले पीरियड में। इसको या सबके पास बुक होगी तो बुक में मार्क करते हुए चलना, अगर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो इसी से बना सकते हो। ठीक है, फिर आ गया हमारा मेसोपोटामियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन आर कंटेम्प्रेरी टू द इंडस सिविलाइजेशन। इसका मतलब है कि जो मेसोपोटामियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी थी। मतलब कुछ सेम टाइम मान सकते हो आप इसको। ठीक है, कुछ सेम टाइम में थी दोनों सिविलाइजेशन। कौन कौन सी? मेसोपोटामियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, ये क्या थी? ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है और इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, ये कंटेम्प्रेरी थी किसकी? इंडस सिविलाइजेशन की। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है हमारा सिटीज़। द सिटीज़ एक्सकेवेटेड इन इंडस वैली। जो सिटीज़ इंडस वैली में ढूंढी गई थी वो 3 ग्रुप में डिवाइड कर दी गई हैं। सबसे पहला है सेंट्रल सिटी, फिर है कोस्टल सिटी एंड डॉकयार्ड, फिर है अदर सिटीज़ एंड टाउन। ठीक है, फिर आ गया 4 मेजर सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की 4 मेजर सिटीज़ थी। कौन कौन सी थी? हड़प्पा, मोहनजोदारो,
बनवाली और धोलावीरा, ये लार्जेस्ट टाउन थे। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले कि 4 मेजर सिटीज़ बता दो इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो आप बता दो कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, बनवाली और धोलावीरा थी। फिर आता है हमारा दयाराम सहनी। तो जो दयाराम सहनी थे उन्होंने सर्वे किया था हड़प्पन साइट्स का। ठीक है, और जो हड़प्पा थी, हड़प्पा जो ये हमारी साइट्स थी, ठीक है, इनका जो सर्वे किया था वो किसने किया था? दयाराम सहनी ने। तो दयाराम सहनी ने सर्वे किया था हड़प्पन साइट्स का। ये हो गया। फिर आता है हमारा जो हड़प्पा था, हड़प्पन कल्चर थी, उसको डिवाइड किया 2 माउंट्स में। कौन कौन सी थी वो? एक था हमारा ईस्टर्न माउंट, एक था हमारा वेस्टर्न साइड माउंट। ठीक है, माउंट मतलब होते हैं वो जो टिले होते हैं ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा हैज़ डिवाइडेड इनटू 2 माउंट्स, ईस्टर्न साइड माउंट्स और वेस्टर्न साइड माउंट। ईस्टर्न साइड माउंट्स को हम बोलते हैं सिटी माउंट और वेस्टर्न साइड माउंट्स को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? सीटाडल माउंट। ठीक है, ये भी हो गया। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, इसमें लिखा है फर्स्ट आर्टिफैक्ट अनकवर्ड इन हड़प्पा। फर्स्ट आर्टिफैक्ट जो हमें हड़प्पा में मिला था वो क्या था? यूनिक स्टोन सील। किसकी? उसके ऊपर क्या बना था? यूनिकॉर्न बना हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। फिर सेकंड आ जाता है, हमको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें क्या मिला था? हमें सील्स तो मिल गई थी, राइटिंग्स मिल गई थी, पर क्या हम उन्हें पढ़ पा रहे थे? नहीं। तो हमें राइटिंग्स मिल गई थी लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे थे। जब हम उसको पढ़ ही नहीं पा रहे थे सील्स को, राइटिंग को जो हमें मिली थी एक्सकवेशन के दौरान, तो हम क्या ही पता लगा सकते थे? इसी वजह से आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन मेजर सोर्स है जो हड़प्पन कल्चर के बारे में हमको बताता है। ठीक है, क्योंकि हड़प्पन कल्चर से हमें क्या मिला? हमें राइटिंग्स मिल गई, हमें सील्स मिल गई, लेकिन वो जो सील्स हमें मिली, क्या हमें वो पढ़नी आती थी? नहीं आती थी। तो इसी वजह से आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन गया हड़प्पन कल्चर को जानने के लिए। ठीक है, फिर आता है जो सील मिली थी हमको, सील और टेराकोटा आर्ट्स मिली थी हड़प्पन कल्चर में, उसके ऊपर कुछ फिगर्स बनी हुई थी। फिगर्स बनी हुई थी एलिफेंट की, राइनो की, टाइगर, डियर, शिप की। ठीक है, ये हमें जो सील मिली थी और टेराकोटा आर्ट्स मिली थी हड़प्पन कल्चर की, उस पर एलिफेंट की, राइनो, टाइगर, डियर और शीप की फिगर बनी हुई थी। ठीक है, लेकिन जो काऊ थी उसकी हमें नहीं मिली। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि उस टाइम पे जो काऊ थी वो थी नहीं, है ना? काऊ जो थी उस टाइम पे थी नहीं। अगर होती तो वो भी सील पर बनी हुई थी उसकी फिगर। तो ये चीज़ क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि जो हमें टेराकोटा आर्ट्स, सील हड़प्पन कल्चर में मिली थी, क्या उस पर काऊ बनी हुई थी? नहीं मिली हमको काऊ। ठीक है, याद रखना। फिर आता है मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे हम। मैंने सारे जो है ना एक जगह लिख दिए हैं। ठीक है, अच्छे से करते हैं इन्हीं को। तो ये आ गया हमारा मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो सबसे पहली बार डिस्कवर किसने किया था? रखालदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे हमें ग्रेट बाथ मिला था जो रिचुअल बाथिंग में काम आता था, रिचुअल बाथिंग के लिए ही यूज़ किया जाता था। मोहनजोदारो में हमें लार्ज बिल्डिंग्स मिली थी। ठीक है, बुल सील मिली थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है बुल सील हमें कहाँ पे मिली है, तो हम जिसके ऊपर बुल बना हुआ है तो हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, जो मेन क्वालिटीज़ थी मोहनजोदारो की वो थी उसकी रोड। ठीक है,
रोड की जो विड्थ है वो कितनी थी, 9.15 मीटर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते थे, राजपथ, हो गया। फिर जो स्ट्रेट रोड जा रही है ना, वो इंटरसेक्ट करती थी दूसरे को एक राइट एंगल पे, ठीक है। तो कितने अच्छे से, बहुत मतलब बहुत अच्छे से ये जो शहर था ये बसा हुआ था, ठीक है। अब हम आर्टिफैक्ट्स मिल पढ़ लेते हैं कि हमें वहाँ से क्या मिला। तो हमें मदर गॉडेस मिली, मदर गॉडेस का आइडल मिला। डांसिंग गर्ल मिली, डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला था। प्रीस्ट किंग, पशुपति सील मिली थी। स्केलेटन इन दी वेल और एविडेंस ऑफ कॉटन क्लोथ्स मिले थे, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको जब 5-6 बार पढ़ोगे ना तो याद होंगी कि हमें कहाँ से क्या मिला था। अब आ जाते हैं हम चानुदारो पे, ठीक है। ये डिस्कवर किसने किया था, ये किया था एनजी मजुमदार ने, ये याद करना है, ठीक है। ये डिस्कवर तो मजुमदार ने किया था, लेकिन जो एक्सकवेट किया था, ठीक है, मतलब जा जाके ढूंढा था लार्ज स्केल पे, एक्सकवेट जिसने किया था वो किया था EJH मकेई ने, ठीक है। ये हो गया। फिर आ गया हमारा जो हमें एविडेंस ऑफ जुकार एंड झंगर, ठीक है। जो एविडेंस है जुकार और झंगर कल्चर का, वो हमें चानुदारो साइट से मिला था। वो हमें कहाँ से मिला था, चानुदारो साइट से मिला था। और जो चानुदारो साइट है ना, वो मे बी एक वहाँ पे मे बी इंडस्ट्रियल हब था। क्यों, क्योंकि हमें शेल मेकिंग मिली, बैंगल मेकिंग मिली, बीड्स मेकिंग टूल्स मिले। तो इसका मतलब क्या था कि वहाँ पे मे बी इंडस्ट्री थी तभी मिले, ठीक है। और हमें मिला ऑर्नामेंट्स एलिफेंट का, मतलब ऑर्नामेंटेड एलिफेंट मिला हमें, टॉय मिले हमें वहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा चानुदारो भी कंप्लीट हो गया। फिर है हमारा लोथल। लोथल हमारा SR राव के द्वारा डिस्कवर किया गया था या फिर एक्सकवेट किया गया था, ठीक है। लोथल में डॉकयार्ड होता है, आइवरी स्केल था। और लोथल को हम पोर्ट सिटी बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, लिखा भी नहीं होना इससे, ठीक है। फर्स्ट टाइम है तो अगर थोड़ा गड़बड़ है ना तो बता देना, वरना फिर अपने तरीके से ही कर लूँगी मैं, ठीक है। अगर PDF से थोड़ा दिक्कत आ रही है तो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हाँ पढ़ते हैं। लोथल क्या थी, पोर्ट सिटी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की SR राव के द्वारा डिस्कवर की गई थी। और लोथल में डॉकयार्ड मिला था और आइवरी स्केल मिली थी। फिर आता है हमारा कालीबंगन। कालीबंगन में हमें क्या मिला, कालीबंगन सबसे पहले करते हैं कि साइट कहाँ पे, तो ये है राजस्थान में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। और ये कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में, ठीक है। और ये एक्सकवेशन किसने किया था इसका, BB लाल एंड BK थापड़, ठीक है। ये एक्सकवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ रहा है इस बार नेम, ठीक है। और कालीबंगन से हमें क्या मिली थी, प्लो फील्ड सरफेस, प्लो फील्ड सरफेस मिली थी, मतलब जो जुताई वाला फील्ड होता है ना एग्रीकल्चर में जो होता है वो वाला, प्लो फील्ड सरफेस मिली थी। हॉर्न्ड डाइटी मिली थी। और एविडेंस ऑफ मेसोपोटामियन सील्स मिले थे। व्हील ऑफ अ टॉय मिला, टॉय कार्ट मिला था, टॉय कार्ट होता है ना उसका व्हील मिला था। और फायर अल्टर मिले थे, ठीक है। फायर अल्टर मिले थे। फिर आ जाता है हमारा धोलावीरा। तो धोलावीरा, ये लाइन याद रखा, सेकंड लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की इन इंडिया। फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट है राखी गिरी, ठीक है। धोलावीरा क्या है, सेकंड लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया। धोलावीरा कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ गुजरात में। एक्सकवेट किसने किया था, RS बिस्ट ने।
और यहाँ पे क्या मिला था हमें, ग्रेट बाथ रिजर्वायर। अगर ग्रेट बाथ यूज नहीं करोगे ना, ग्रेट बाथ आप मोहनजोदारो में ही याद रखना। और किसके लिए यूज़ होता था ग्रेट बाथ, जो रिचुअल बाथिंग्स होती थी, ठीक है। फिर रिजर्वायर याद रखना, रिजर्वायर में क्या होता था, अपना वाटर स्टोर करके रखते थे। और धोलावीरा डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, कौन कौन से, सीटाडल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन, ठीक है। सीटाडल हो गया, मिडिल टाउन हो गया, लोअर टाउन हो गया। फिर आता है हमारा पीपल, मतलब वहाँ के जो पीपल थे वो धोलावीरा है ना, तो धोलावीरा में जो पीपल थे वो फैमिलियर थे एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के, है ना। जब तो रिजर्वायर बना के रखा था वाटर स्टोर करने के लिए उन्होंने। तो पीपल, धोलावीरा में जो पीपल रहते थे ना, उन्हें वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का पता था, ठीक है। फिर आता है हमारा सुरकोटडा। ये बहुत अजीब सा नाम लगता है बोलने में, ठीक है। तो क्या है ये, सुरकोटडा। हर कोई अलग अलग प्रोनाउंस करता है, ठीक है। अगर आप किसी और वे में प्रोनाउंस करते तो कोई बात नहीं, मेरा ठीक है, मेरा ऐसा है। तो फिर ये कहाँ पे है, ये है हमारा कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिली थी, हॉर्स बोन्स मिले थे और पोर्ट बरियल्स मिले थे, ठीक है। फिर आ गए हम राखी गढ़ी में। ये कौन सी है, ये लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, क्या, राखी लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। और ये कहाँ पे, ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। फिर आ गया हमारा रोपर कहाँ पे, सिंपली याद रखिए पंजाब में। फिर आ गया ददेरी कहाँ पे है, देखो ददेरी किस लिए फेमस है, तो ये नोन फॉर पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, ठीक है। ददेरी नोन फॉर इट्स पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, ठीक है। फिर आ गया हमारा आलमगीरपुर कहाँ पे है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी के। आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट, यूपी। फिर आ गया हुलास कहाँ पे है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ये सारे याद करने, ये मैंने लास्ट में एक जगह लिख दिए हैं। फिर आ गया हमारा सेम बनवाली, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। बनवाली जो है क्ले फिगर मदर गॉडेस मिली थी यहाँ पे, क्ले, ठीक है, याद रखना। मदर गॉडेस लगा के मोहनजोदारो मत लिख देना, किले वाली मिली थी यहाँ पे मदर गॉडेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला था कि एक खिलौना मिला था प्लो का, मतलब ये टॉय प्लो भी लिखा हुआ आ सकता है, या फिर टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लो भी लिखा हुआ आ सकता है, याद रखिएगा। भगवानपुर में क्या है, भगवानपुर कहाँ का, ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। और ये एक्सकवेट किया गया था जेपी जोशी के द्वारा, ठीक है। और ये जो मांडा है, ये मांडा है रिवर चंबल के बैंक ऑफ रिवर चंबल जो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। साफ कर देते हैं। तो क्या, जो ये मांडा है ये बैंक ऑफ रिवर चेनाब पे मिला था, जो जम्मू कश्मीर पे है। और ये एक्सकवेट किसने किया था, एक्सकवेट किया था जेपी जोशी ने। और ये मधुबाला लिखा है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है। ये मधुबाला लिखा है, जेपी जोशी और मधुबाला। कौन सी साइट एक्सकवेट की थी, मांडा, जो कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। किस रिवर के बैंक पे है, रिवर चेनाब, ठीक है। फिर आ गया हमारा सिनौली कहाँ पे है, यूपी में, ठीक है। अब ये हमें पढ़ना है कि जो हड़प्पन थी वो किस लिए जानी जाती थी, तो ये जानी जाती थी सिल्वर के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो सिल्वर का प्रॉपर यूज़ हुआ है
सिल्वर का जो प्रॉपर यूज़ हुआ है वो हुआ है दो जगह, एक तो मोहनजोदारो में और हड़प्पा में। हड़प्पा तो जानी जाती है सिल्वर के लिए, ठीक है, और जो प्रॉपर यूज़ हुआ है सिल्वर का वो मोहनजोदारो में और हड़प्पा में हुआ, ठीक है। अभी सिल्वर लाते कहाँ से थे, तो ये लाते थे जवार और अजमेर माइंस से, जो कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। इसका मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड हो रहा था, ठीक है। और अदर सोर्सेस क्या थे सिल्वर के, कि अफ़गानिस्तान और ईरान से भी मंगा रहे थे। अरे भाई, अब तो ये पता चल रहा है इससे कि जो ट्रेड हो रहा था वो इंटरनली तो हो रहा था और एक्सटर्नली भी हो रहा था। अंदर ही अंदर ट्रेड तो कर रहे थे ये लोग, बाहर भी कर रहे थे, ठीक है। फिर आ गया हमारा हड़प्पन पॉटरी। तो हड़प्पा की जो पॉटरी मिली हमें वो ब्राइट थी और डार्क रेड थी, ठीक है। दो टाइप की हमें पॉटरी मिली, प्लेन और पेंटेड। प्लेन में रेड क्ले यूज़ हो रही थी, ये गलत लिख दिया मैंने, रेड, ठीक है। प्लेन में क्ले यूज़ हो रही थी और पेंटेड में रेड और ब्लैक कलर यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो हड़प्पन पॉटरी देख लिया हमने, दो टाइप की थी, प्लेन और पेंटेड, ठीक है। केवल ये याद रखना कि जो हड़प्पन पॉटरी थी उसमें हम क्या यूज़ कर रहे थे, मेनली रेड कलर का यूज़ कर रहे थे। फिर आगे द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी एज थी, क्या बोलते हैं हम इसे, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ के जो पीपल थे वो नॉन फैमिलियर थे आयरन से, मतलब हमें आयरन का पता नहीं चला था। हमें ब्रॉन्ज पता था, हमें कॉपर पता था, हमें सिल्वर पता था, लेकिन हमें आयरन पता ही नहीं था, ठीक है। और जो ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा था वो एडवांस स्टेज पे था, ज़्यादा ही हाई फाई ट्रेड हो रहा था, है ना। अभी देखा हमने कि अफ़गानिस्तान तक पहुंच गए थे, अफ़गानिस्तान और ईरान तक पहुंच गए थे, है ना। और इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों हो रहा था। देखा ना, राजस्थान से भी मंगा रहे हैं ये लोग सिल्वर, राजस्थान से मंगा रहे थे ना, ये रहा, राजस्थान से भी मंगा रहे थे सिल्वर, ज्वार और अजमेर माइन से, और अफ़गानिस्तान और ईरान से भी मंगा रहे थे। फुल मज़े आ रहे थे, ठीक है। फिर इसका जो मेन फीचर है कि यहाँ पे पकी हुई जो ईंट होती है उससे बिल्डिंग बनाई गई थी। कह रहे हैं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब एडवांस स्टेज थी, एडवांस सिविलाइजेशन थी। फिर कॉटन आ गया। कॉटन फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर क्लोथिंग, याद रखना, फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया, कॉटन फर्स्ट कल्टिवेट की गई थी इंडिया में क्लोथिंग के लिए, ठीक है। और अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन के अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ मिले हैं, इंडिया में, ठीक है। और हमें पता है एक चीज़ याद रखना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, हमें यहाँ से बहुत सारे हम वर्शिप करते थे, हम प्लांट्स की पूजा करते थे, ट्रीज़ की पूजा करते थे, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे, जैसे हमें मदर गॉडेस मिली थी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिंगा, योनि सिंबल, फेमस फॉर ड्यूरिंग पीरियड, ठीक है, ये सब फेमस थे। लेकिन हमें कहीं टेम्पल नहीं मिला, है ना, और हमें कोई प्लेस नहीं मिली कि जहाँ पे वर्शिप करते हो, आज तक नहीं मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि जहाँ पे वर्शिप की गई हो, कि एक पर्टिकुलर प्लेस हो, ठीक है। अगर सेंटेंस में जाए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेम्पल थे, ठीक है, कभी आप सोचो कि हाँ भाई गॉडेस की मूर्ति मिली है तो मतलब टेम्पल, वो ऐसी कोई प्लेस नहीं मिली थी, हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिले थे, हमें पता चला था कि वो ट्रीज़ की वर्शिप करते थे, प्लांट्स की करते थे, है ना, बहुत सारे एविडेंस मिले, लेकिन हमें एक टेम्पल नहीं मिला। आई थिंक ये थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन मैं बता दूँगी, है ना। जैसे ये है, एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई थी कौन सी बैंक, मतलब किस रिवर के किनारे एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश हो रही थी, रिवर नाइल के द्वारा,
ठीक है, फॉर ऑलमोस्ट 3000 ईयर तक। और जो रिवर है, नाइल रिवर है, ये लाइफ लाइन है इजिप्ट की। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। फिर ये कि जो पीपल ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन वर फर्स्ट टू डेवलप्ड आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम। ठीक है, जो पीपल थे सुमेरियन सिविलाइजेशन के, वो पहले पीपल्स थे, वो पहले लोग थे जिन्होंने डेवलप्ड की थी आर्ट ऑफ राइटिंग, कि भाई ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस वे में लिखते हैं, ये एक तरीका होता है लिखने का। तो ये किसने बताया था? सुमेरियन सिविलाइजेशन। ठीक है, पीपल ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन। फिर आ जाता है हमारा क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरिया। ये क्या है? ये अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग है। ठीक है, हमें सुमेरियन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, उन्होंने डेवलप कर ली थी आर्ट ऑफ प्रॉपर राइटिंग। ठीक है, कि कैसे लिखना है प्रॉपर राइटिंग, मतलब जो सिस्टम था आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम, उसको कैसे करना है वो तो हमें सुमेरियन सिविलाइजेशन के लोगों से पता चला, उन्होंने डेवलप किया था। और एक अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग है, वो उसको क्या बोलेंगे हम? क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरिया। क्या है ये? अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग। फिर ये जो है, ये मैंने नीचे एक जगह करके लिख दिए हैं कि जो हड़प्पा था वो किसके द्वारा एक्सकवेट किया गया था, या फिर डिस्कवर किया गया था, या एक्सकवेट किया गया था। तो हड़प्पा दयाराम सहनी, हस्तिनापुर बीबीलाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौसम्बी मजुमदार, कालीबंगन ई घोष। फिर लोथल किसने किया था? SR राव ने। सुरकोटडा किसने किया था? सुरकोटडा JP जोशी, धोलावीरा RS बिष्ट। ठीक है, चानुदारो JH मैके। ठीक है, ये सब हो गया। और मैंने ये लिखा है कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान, रोपर पंजाब, बनवाली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र। सॉरी, ये थोड़ा ब्लर सा हो गया। ठीक है, मैं इसको ग्रुप में डाल दूँगी PDF को, आप वहाँ से देख लेना। दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगिरी हरियाणा, मांडा तो जम्मू कश्मीर का है, लेकिन जो मांडी है वो यूपी की है। DI आ गया तो यूपी, मांडा जम्मू कश्मीर। बालू हरियाणा, पादरी गुजरात, हुलास यूपी, दधेरी पंजाब। ठीक है, ये है। और सबसे लास्ट में मैंने एक चीज़ मतलब लिखी है, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो जो डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा और मोहनजोदारो है वो किसने की है? सर जॉन मार्शल ने। और जो डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो रखलदास बनर्जी और दयाराम सैनी के द्वारा हुई है। ठीक है, ये भी हो गया। और ये है कि जो हमारी मेजर साइट है वो कौन कौन सी रिवर के किनारे है। तो हड़प्पा कहाँ है? रावी रिवर पे है। मोहनजोदारो इंडस, कालीबंगा घाघर, लोथल भोगवा है ना, हाँ, रोपर सतलज, मांडा चेनाब, दायमाबाद प्रावरा, आलमगीरपुर हिंडोन, सुतका गेंडोर कहाँ पे? 10 में। भगवानपुरा बोलो, भगवानपुर कहाँ है? श्रावस्ती। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक हमें एक बार इसको रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर था और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। सेकंड में पढ़ा जो हड़प्पन सील है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सील थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। फिर कार्बन 14 डेटिंग से हमें पता चला कि एग्जैक्टली पीरियड क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पन पीरियड का। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ग्रोथ की पीक थी पीरियड की, वो कौन सी BC की थी?
ठीक है। हमने ये पढ़ा कि जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली, धोलावीरा 4 मेजर सिटीज़ है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है। फिर हमने मोहनजोदड़ो को पढ़ा। ऐसे करके हमने सारा चैप्टर ख़त्म कर लिया। ठीक है। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, तो मैं आपको इसकी PDF भी दे दूँगी। ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर भैया लाइक कर देना। ठीक है। और पूरा सपोर्ट दिखा दो अच्छे से। अरे भाई हाँ, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।